पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान शादी के लिए मान जाता है पर कहता है कि उससे पहले देख तो लो तुम क्या कर सकती हो। हिजू कहती रॉयल पैलेस के लिए कुछ पैसे डोनेट कर दूं क्या। यान कहता है नहीं, स्कैंडल की वजह से पब्लिक का जो ओपिनियन बना है हमारे लिए उसे बदल के दिखाओ, क्योंकि पैलेस इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बोलेगा। हिजू कहती तुमने तो मुझे काफी डरा ही दिया था, लेकिन ये तो काफी आसान है। तो हिजू अपने पीआर टीम को काम में लगा देती है। दिन शाम को यान हिजू को लेकर रॉयल पैलेस पहुंचता है। बाहर ऑलरेडी मीडिया खड़ी हुई थी। यान हिजू का हाथ होल्ड करके पैलेस के अंदर जाता है, जिससे तो इनकी हेडलाइंस बनते जाती है। वहीं हिजू की पीआर टीम्स तो इन पे आर्टिकल छाप रहे थे। रील्स, यूट्यूब वीडियो, मेकअप ट्यूटोरियल्स तक बना रहे थे। जैसे हिजू के इस मेकअप ने चुराया ग्रैंड प्रिंस यान का दिल, ये सब बोल के वीडियोस पे वीडियोस बन रहे थे। तो यान हिजू के साथ जैसे ही पैलेस के अंदर आता है, कोर्ट लेडी यान को बताती कि क्वीन मदर ने उसे बात करने बुलाया है। तो यान हिजू को यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने कहता है। हिजू कहती मैं यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी। यान प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? चिंता मत करो, तुम मेरे कमरे में जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर क्वीन मदर से मिलने चला जाता है, जो यहाँ भी उनकी ही बारी में आर्टिकल्स देख रही थी, जिसमें सब कुछ पॉजिटिव ही लिखा हुआ था। तभी यान पहुंचता है। क्वीन मदर कहती है स्कैंडल के लिए तुम्हें माफी मांगना चाहिए, लेकिन तुम तो उस लड़की को रॉयल पैलेस तक ले आए, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो बताओ तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में कब मना कर रहे हो। यान कहता है इसमें मना करने जैसा कुछ नहीं है, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म करने के लिए हिजू को यहाँ लाया हूँ, इवन हमारी शादी को भी कंफर्म करने के लिए। जो सुन क्वीन मदर तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती। वहीं यान को पता था कि वो स्कैंडल वाली न्यूज के पीछे क्वीन मदर का ही हाथ था। तो यान बाहर आता है और अपने कमरे की ओर जाता है, जहाँ कर वो देखता है कि हिजू जूनियर किंग को नूडल्स खिला रही थी। जूनियर किंग को काफी पसंद आता है, लेकिन थोड़ा स्पाइसी था। यान उससे पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ कैसे। हिजू कहती है इन्हें नींद नहीं आ रही थी। इस पे यान उससे कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो जूनियर किंग उसे वही बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आ गया। यान पूछता है फिर आप नूडल्स क्यों खा रहे थे। जूनियर किंग हिजू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने कहा कि पेट भरा होने से नींद अच्छी आती है। तो यान कोर्ट लेडी को बुला के जूनियर किंग को उसके कमरे तक छोड़ने कहता है। तो हिजू यान से कहते है कि तुमने उसे पूरा खाने तक नहीं दिया, एक बाउल रामियोन खाने से क्या हो जाता। यान कहता है कि अगर उनका पेट खराब हो जाता तो सारा ब्लेम तुम पे आता, जिससे क्वीन मदर गुस्सा हो जाती। फिर सोच लो वो क्या करती। और एक बात, क्वीन मदर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। हिजू कहती है इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, पर ये थोड़ा मुझे बुलिंग टाइप क्यों लग रहा है, जैसे मेरे इन लॉज मुझे बुली कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा सच में हुआ तो तुम किसकी साइड लोगे। मान लो अगर कभी मेरा और क्वीन मदर का झगड़ा हो गया तो तुम किसकी साइड लोगे। यान कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी। ये हिजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यान उसके और करीब आते हुए कहता है क्योंकि मुझे लोगों के सामने ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ भी जा सकता हूँ, तभी तो उन्हें यकीन होगा ना हमारी शादी पे। देन यान उसे अपनी रॉयल आईडी टैग देता है इमरजेंसी सिचुएशन में उस तक पहुंचने के लिए। फिर यान की थोड़ी बहस हो जाती है कोर्ट लेडी से, जो रूल के अकॉर्डिंग उसे बता रही थी कि हिजू उनके साथ उनके कमरे में नहीं रुक सकती, इसके बजाय वो पैलेस के मेड्स क्वार्टर में रुक सकती है। पर यान साफ मना करता है कि वो कोई मेड नहीं है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिजू मेरे साथ यहीं रुकेगी, आप बस उसके लिए कुछ कपड़े ले आइए। तभी हिजू आती है बहुत ही क्यूट सी टोन में कहती है कि 100% कॉटन वाले कपड़े लाना। तो हिजू यान के साथ ही उसके बेड पे सोने लगी थी। यान कहता है कि तुम सोफे में नहीं सो सकती क्या। हिजू कहती है नहीं, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बीच में बहुत सारे कुशन से बॉर्डर बनाकर दोनों सोने का ट्राई कर रहे थे। अब हिजू जब बेड से उठने को तैयार नहीं होती तो यान ब्लैंकेट अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो फिर दोनों में ब्लैंकेट को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आवाज को सुनकर बाहर कोर्ट लेडीज कुछ और ही समझ लेते हैं। अगली सुबह यान को ह्योन उठाने आता है, क्योंकि काफी देर हो गई थी। हिजू तो अपने ऑफिस तक चली गई थी, जहाँ वो जानबूझकर कल रात वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती है, ताकि फिर से गॉसिप शुरू हो जाए कि हिजू डायरेक्ट पैलेस से ही ऑफिस आई है, यानी रात को वो पैलेस में ही रुकी थी। इधर मिस्टर इम्प्योंग जूनियर किंग से मिलने आते हैं। तो जूनियर किंग अपने दादाजी को बताता है कि उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। इम्प्योंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें फिर से अपने पिताजी का सपना आया। जूनियर किंग हाँ कहता है, जिससे मिस्टर इम्प्योंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ साल पहले का, जहाँ यान के बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जिसका नाम था ई ह्वान, जो अपने शादी वाले दिन भी काफी घबराया हुआ था। वो इम्प्योंग से कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, जिसपे इम्प्योंग कहता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी वहाँ पे यान आता है। इम्प्योंग उसे ई ह्वान के पास जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर यान उसकी बातों को इग्नोर मार के सीधे जाकर ई ह्वान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब से जो भी होगा तुम्हें खुद वो सब संभालना होगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जूनियर किंग भी कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जिससे इम्प्योंग को भी जूनियर किंग में उसके पिताजी की ही छवि दिखाई देती है। तो वो इसे भी कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर हिजू अपने ऑफिस में बैठ के कमेंट्स पढ़ रही थी। अच्छे कमेंट्स की तारीफ कर रही थी, बुरे वालों को गालियां दे रही थी, पर ज्यादातर अच्छे ही थे, क्योंकि उसका पीआर टीम जो काम में लगा हुआ था, जिसकी वजह से अभी उसकी कंपनी सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तभी वहाँ पे उससे मिलने के लिए मिन आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ग्रैंड प्रिंस यान से शादी करने वाली हो। हिजू हाँ कहती है। मिन कहता है कि पर तुम दोनों तो अभी ही मिले हो। हिजू कहती है पर मैं हर टाइम यान के साथ ही रहना चाहती हूँ, और मैंने सुना कि रॉयल फैमिली जबरदस्ती यान की शादी कराने वाले थे, इसीलिए मुझे अभी उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉयल कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तुम्हें हमारी शादी को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मिन के पास ये वेटो पावर है। अब मिन को जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं लग रहा है। इधर यान का काम ट्रिपल हो जाता है। एक तो उसे जूनियर किंग की सारी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती थी, दूसरा उसकी छुट्टी में रहने की वजह
वजह से उसके काम बढ़ गए थे। और तीसरा, क्वीन मदर का काम भी उसे ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन मदर ने अपने आप को बीमार घोषित कर दिया है, जो कि उनका एक प्लान था। क्योंकि जब रॉयल फैमिली का कोई मेंबर बीमार होता है तो रॉयल फैमिली में कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, ना ही उनके ठीक होने तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर की जाती। तभी उसे हिजू का कॉल आता है, जो उसे उनके लिए लिखा गया आर्टिकल्स के बारे में ही बता रही थी। तभी कुछ इयान की क्रेजी फैन गर्ल्स हिजू पे अंडे फेंक के मारती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, लाइक हमारे ग्रैंड प्रिंस इयान को तुमने फंसाया, उनसे दूर रहो। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हिजू कॉल काट देती है, जिससे इयान को उसकी काफी फिक्र होती है। इधर हिजू उन लड़कियों को बड़े ही प्यार से धमकी देकर समझा देती है और उनसे माफी मंगवा के उन्हें जाने देती है। इधर मैं चर्च में प्रे करने आया था, जहाँ वो प्रीस्ट को बताता है कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत प्रे किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो चीज हो, जिससे उसका मतलब था कि हिजू की शादी इयान से ना हो। तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनके स्कूल टाइम का, जब हिजू रियो मिनसियोक के डेस्क से आर्चरी ग्राउंड की चाबी चुरा रही थी। तब मिन ने उसे देखा था, इवन उसे टीचर से बचाया भी था। हिजू जब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो अपने डैड को बाहर खड़ा हुआ देखती है, तो दोनों बात करने बैठते हैं। डैड उसे याद दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में तेजू की माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, जिससे हमें हिजू का एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हिजू पहली बार मिस्टर सॉन्ग के घर के बाहर मिली थी, एक मेड उसे अंदर लेकर आती है और मिस्टर मिसेस सॉन्ग को बताती है कि ये काफी टाइम से बाहर खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। तेजू की माँ उसे बहुत प्यार से पूछती कि तुम कौन हो बेटा और इतनी रात को हमारे यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो हिजू घबराते हुए बताती है कि मिस्टर सॉन्ग ही मेरे पापा हैं। तो अपने पति के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और नाजायज बच्ची के बारे में पता चलते ही तेजू की मॉम को बहुत बड़ा शॉक लगता है और इसी शॉक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसी रीजन की वजह से हिजू के डैड उसे बचपन से ही पसंद नहीं करते थे। अब उन्होंने हिजू को अपने घर में रहना तो दिया, पर कभी भी उसकी केयर नहीं की। तेजू के बराबर कुछ मांग लेती तो उसे लालची कहकर भगा देते थे, पर इतना सब के बाद भी हिजू ने कभी भी अपने आप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया और ज्यादा मेहनत किया और अपनी कंपनी को टॉप पे पहुंचा दिया। कासल ग्रुप के वैल्यूएशन को कितना गुना बढ़ा दिया। इतना सब कुछ के बाद भी मिस्टर सॉन्ग ने हिजू का नाम अपने विल में डाला तक नहीं। तो प्रेजेंट में उसके डैड उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं। हिजू कहती है अगर मैंने नहीं छोड़ा तो क्या कर लेंगे? डैड कहते हैं कि तुम्हें फैमिली से बेदखल कर दूंगा। हिजू कहती है ट्राई करके देख लीजिए, पर हारना तो आपको ही है। अब हिजू काफी सैड थी, क्योंकि उसे अपने डैड की बातों का काफी बुरा लगा था। तभी उसे यान का कॉल आता है, तो वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन एंड टोन चेंज करके यान को सॉरी कहती है थोड़ी देर पहले उसका कॉल काटने के लिए। पर तभी यान सामने से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जो सुन हिजू के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई उसकी केयर कर रहा था। यान फिर कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो हिजू कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, हम कल बात करते हैं। यान को उसकी काफी फिक्र होती है। तो कुछ देर बाद हिजू के घर की डोरबेल बजती है। काफी देर से वो डोरबेल बजा ही रहा था। हिजू गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाकर डोर खोलने जाती है तो सामने यान होता है। हिजू हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? क्या तुम्हारा यहाँ आना अलाउड भी है? किसी ने देखा तो नहीं ना यहाँ आते हुए? यान कहता है तुम घर में बेसबॉल खेलती हो क्या? हिजू कहती है कि वो मेरे कई सारे दुश्मन है ना, इसलिए रखना पड़ता है। तो यान अंदर चला आता है, उसके लिए वो खाना लेकर आया था। हिजू कहती है कि तुम ये कॉम्बो खुद पिक करके लाए हो? यान कहता है हाँ। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ आने से पहले वो सबवे स्टोर में रुका था, जहाँ उसने ये बर्गर्स देखे थे जिसका नाम था सॉन्ग हिजू कॉम्बो, जिसके साथ लिखा हुआ था सीडीज द प्रिंस, जिसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि जिस रात इनका स्कैंडल वायरल हुआ था तब हिजू यही बर्गर्स खरीद कर लाई थी, इसलिए शॉप वालों ने इसका नाम सॉन्ग हिजू कॉम्बो रख दिया था। इधर ह्योन ग्रैंड प्रिंस यान को ढूंढते हुए परेशान हो रहा था, क्योंकि वो तो अपने रूम में था ही नहीं। यान कहता है कि मुझे लगा था तुम थोड़ी डाउन फील कर रही हो, इसीलिए मैं आया था, पर तुमने इतने चाव से खाना खत्म किया, देख के लग रहा है कि सब ठीक है। हिजू कहती आज का दिन तो बहुत बुरा था, मैं डाउन तो फील कर रही थी। दिन भर में मुझे कितने सारे हेट कमेंट्स आए, मेरे डैड ने मुझे बेदखल करने की धमकी दी, तुम्हारे क्रेजी फैंस ने मेरे सर पे अंडे मारे, वो भी मेरे ही अपार्टमेंट के नीचे। यान पूछते क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहीं और चोट तो नहीं लगी? हिजू फिर से उसे देखते हुए खो जाती है। इधर क्वीन मदर जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात की कुछ फोटोज एंड सीसीटीवी फुटेजेस देख रही थी, जिसमें उसे हिजू की फोटोज मिल जाती है। जब वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी तो वो अपने रॉयल सिक्योरिटी को कॉल करती है और एक इन्वेस्टिगेशन करने कहती है। इधर यान के प्राइवेट रेसिडेंस में सारे मेट्स भाग के बाहर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि यान हिजू को अपने साथ ले आया था, जहाँ वो बताता है कि आज से हिजू यहीं कुछ टाइम तक रहेगी। तो हिजू उनके सामने यान की कुछ ज्यादा ही करीब आने का नाटक करने लग जाती है। वहीं यान अपने स्टाफ को हिजू का ख्याल रखने के लिए कहता है। तो मैनेजर किम हिजू को उसके रूम तक छोड़ने आता है। तो हिजू को सब कुछ समझाने के बाद वो उससे पूछता है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? हिजू कहती है मैं सॉन्ग या मेरे नाम से बुलाना। मैनेजर किम कहते हैं कि फिर तो मैं आपको रानी जी कहकर बुलाऊंगा। ये कहकर गुड नाइट विश करके चला जाता है। तभी हिजू को यान का कॉल आता है। वो पूछता है तुम्हें वो रूम ठीक तो लगा ना? हिजू कहती हाँ अच्छा है, जैसे किसी हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट पे पहुंच गई हूँ ऐसा लग रहा है। देन पूछती है अब तक तुम सोए नहीं? यान कहता है कुछ काम कर रहा हूँ। हिजू कहती है फिर मैं कुछ हेल्प करने आ जाती हूँ। तो हिजू यान के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उससे पूछती कि क्या मैं सच में आपसे यहीं रहने वाली हूँ? यान कहता है हाँ। हिजू कहती वो मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ ना, इसलिए यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और यहाँ से मेरा ऑफिस भी काफी दूर पड़ेगा। यान कहता है अजीब तो तब लगता जब मैं तुम्हें आने वाली किसी मुसीबत के लिए वहीं छोड़ के आ जाता।
हिजू फिर कुछ कहने जा रही थी तो यान कहता है कि तुम तो मेरी हेल्प करने आई थी, तो क्या तुम हेल्प कर रही हो? हिजू कहती है मुझे रॉयल एंसेस्ट्रल राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी अपनी फैमिली तक के एंसेस्ट्रल राइट में नहीं गई। तो यान पूछता है बता तुम्हें क्या जानना है? हिजू पूछती तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? यान कहता है ये थोड़ा लेट नहीं हो गया ये पूछने के लिए? हिजू कहती है हमने कल ही तो डिसाइड किया ना शादी का, इसीलिए मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। यान कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, कह सकते हैं कोरिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन हो, तो इससे रॉयल फैमिली को काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा रीजन है ब्यूटी। हिजू कहती है अच्छा तो जो मैंने कहा था तुम वही कह रहे हो, तो तीसरा रीजन क्या होगा? इन लॉज तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे यही ना? यान कहते नहीं, थर्ड रीजन है कि अगर मैंने कभी राजगद्दी पे बैठने का सोचा तो सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। अगले दिन यान इन सारे रॉयल मेंबर्स एंसेस्ट्रल राइट्स परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन मदर रॉयल सिक्योरिटी को यान के रेसिडेंस भेज देते हैं हिजू से पूछताछ करने उसे लेकर आने के लिए। हिजू सो रही थी, मैनेजर किम अगर उसे उठाते हैं तब तक रॉयल सिक्योरिटी अंदर चले आते हैं। हिजू के रूम का सारा सामान वो लोग सीज कर लेते हैं। हिजू पूछती है कि मेरे खिलाफ कोई ऑफिशियल वारंट है क्या आपके पास, और वैसे किस लिए ये सब किया जा रहा है? चीफ उसे जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात का फुटेज दिखाता है जिसमें हिजू रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, जिसके बाद ही वो फायर इंसिडेंट हुआ था। हिजू कहती मैं रास्ता खो गई थी, पर इसका मतलब थोड़ी कि मैंने आग लगाई थी। चीफ कहते हैं कि इसीलिए आपको पूछताछ करने के लिए हमारे साथ चलना होगा। आपने एक बार पब्लिकली कहा था कि रॉयल फैमिली पर टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद होते हैं, किसी को इस राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहिए, इसके लिए आपने गिलोटिन तक को ले आने की बात कर दी थी। और जहाँ तक रही वारंट की बात, तो रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बिना वारंट के हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जिससे रॉयल फैमिली को खतरा हो, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। तो वो लोग छानबीन शुरू करते हैं, चीजें सीज करने लगते हैं। इवन इधर हिजू के ऑफिस में भी रॉयल गार्ड्स पहुंच गए थे और उसके ऑफिस की चीजें सीज हो रही थी। हिजू यान को कॉल करने की कोशिश करती है पर कोई कॉल पिक नहीं करता। मैनेजर किम बताता है कि एंसेस्ट्रल राइट्स के दौरान सबके फोन बाहर रखे होते हैं, तो हिजू हेजोंग को कॉल करती है, उसे यान के पास जाने कहती है। वहीं वो मैनेजर किम को यान का वो रॉयल आईडी टैग देकर उसे यहाँ की खबर देने भेजती है, क्योंकि हेजोंग एक सिविलियन है इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए हिजू ने रॉयल आईडी टैग के साथ मैनेजर किम को भेजा। इधर हिजू को रॉयल पैलेस ले जाया जाता है। अब वो डर तो काफी रही थी लेकिन वो फुल स्वैग में जाती है। इधर हेजोंग पहुंच जाती है एंसेस्ट्रल राइट्स वाले जगह पे, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पर तभी मैनेजर किम पहुंच जाता है रॉयल आईडी टैग के साथ, जिससे दोनों अंदर चले जाते हैं। पर अब भी एंसेस्ट्रल राइट्स जारी थी, इसीलिए वो लोग यान को बुला तो नहीं सकते थे। तभी वो यॉन को देखती है तो वो उसके पास पहुंच जाती है, उसे सारी बातें बताती है। इधर हिजू को रॉयल पैलेस लाया जाता है और सीधे क्वीन मदर के ऑफिस की ओर ले जा रहे थे, पर तभी यान पहुंच जाता है। यान चीफ से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, बिना राजा साहब या मेरे परमिशन से आप यहाँ कैसे आए? तभी पीछे से क्वीन मदर आती है, कहती है कि मैंने परमिशन दिया क्योंकि मैंने सुना कि उस फायर इंसिडेंट की प्राइम सस्पेक्ट को पहचान लिया गया है। अब वो भाग ना जाए या एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे, इसीलिए मैंने ही चीफ को परमिशन दिया मिस सॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर आप यहाँ कैसे आए? यान पूछता है कि हिजू के खिलाफ कोई एविडेंस है? क्वीन मदर कहती है कि राजा साहब के बर्थडे वाली रात हिजू जो लाल कलर की ड्रेस पहनकर आई थी वो राजा के इंसल्ट के बराबर था। फिर पार्टी में उसने लोगों को धमकाया और डराया था, और तो और उस फायर इंसिडेंट के टाइम वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थी। यान कहता है ये कोई एविडेंस नहीं हुआ। क्वीन मदर कहती है कि भले ही ना हो पर इतने सबूत काफी है हिजू और उसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए। यान कहता है फिर मुझसे भी पूछताछ होनी चाहिए, चाहे जो भी रीजन से आपको हिजू पे शक है वो सब मुझ पे भी अप्लाई होंगे। क्वीन मदर कहती है कि क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है हिजू के बेगुनाही पे? यान कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस है आपके क्लेम पे? अब माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था, जो हियोन हेजोंग को इशारा करता है हिजू के पैर पे मारने का। हेजोंग ऐसा ही करती है, हिजू जिससे गिर जाती है तो यान उसे कैरी कर लेता है। हिजू भी सीन समझ जाती है इसीलिए वो बेहोश होने का नाटक कर देती है। तो यान उनसे कहता है कि जब भी पूछताछ करने का मन हो तो मेरे ऑफिस आ जाइएगा। ये बोलकर वो हिजू को लेकर चला जाता है और अपने रॉयल पैलेस वाले रूम में आ जाता है। हिजू अब भी बेहोश होने का नाटक कर ही रही थी तो यान कहता है कि उठ जाओ अब। देन उससे पूछता है कि तुम यहाँ आने के लिए मान कैसे गई? हिजू कहती कि एक तरीके से उन्होंने मुझे धमका कर लाया, तो क्या मुझे अब जेल जाना पड़ेगा? यान कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है? हिजू कहती है डर और मैं कासल ग्रुप की सॉन्ग हिजू हूँ मैं। ये रेड और सीज होना मेरे लिए काफी कॉमन है, साल में एक दो बार रेड तो मेरी कंपनी में पढ़ी जाती है। बस सोच रही हूँ कि कौन से लॉ फर्म को इस बार चूज करूँ मुझे डिफेंड करने के लिए। यान कहता है कि डोंट वरी, क्वीन मदर अब डायरेक्टली तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि तब उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। हिजू कहती पर क्या ही सीन था ना वो, जब क्वीन मदर ने मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद करने की धमकी दी तब वहाँ मौजूद सबने देखा कैसे तुमने मेरी साइड ली, मतलब इसको लेकर अभी क्या ही गर्मा गर्म गॉसिप चल रही होगी ना। यान हंसते हुए कहता है कि पैलेस के स्टाफ ऐसे गॉसिप्स नहीं करते। हिजू कहती तब शायद तुम्हें नहीं पता है वहाँ जितने भी लोग थे अब तक तो उन्होंने पैलेस के हर एक स्टाफ को ये सारी बातें बता दी होगी, और सच में ही ऐसा हुआ था। सारे मेट्स गार्ड्स वगैरह सभी के पास ये खबर पहुंच चुकी थी। कैसे ग्रैंड प्रिंस यान ने क्वीन मदर के खिलाफ जाकर हिजू की साइड ली। हिजू बेहोश हो गई तो उसे बाहों में उठा लिया और उसे अपने साथ ले गए। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, ये सारी बातें पैलेस में चल रही थी। वहीं इधर क्वीन मदर तो काफी गुस्सा हो रही थी यान के इस बर्ताव से। शाम को वो हिजू को अपने प्राइवेट रेसिडेंस भेजने आता है। हिजू पूछती है तुम घर नहीं आ रहे? यान कहता है आज बहुत सारा काम पेंडिंग है जिन्हें खत्म किए बिना अगर मैं निकला तो यान मुझे मार डालेगा। हिजू कहती ठीक है पर टाइमली सो जाना, पर अगर सोने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हिजू के लिए कार का डोर ओपन करता है, जो देखकर कोर्ट लेडीज गार्ड्स एंड बाकी सब हैरान रह जाते हैं। यान कहता है कि जितने ही ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हिजू फुल स्वैग के साथ प्राइवेट रेसिडेंस में एंट्री मारती है तो सब लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। हिजू
स्पेशल थैंक्स बोलती है मैनेजर किम को, तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। रात को हिजू यान के बारे में याद करके स्माइल करती है। तभी उसे यान कॉल करता है। हिजू बताती कि मैं खाना नहीं खा पाई इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। यान पूछता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? हिजू कहती नहीं, बस वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ। यान कहता है कल से तुम्हारे साथ सिक्योरिटी के लिए रॉयल गार्ड्स होंगे। हिजू कहती है सच में? यान कहता है क्यों, शादी से पहले ये नहीं कर सकते क्या? हिजू कहती है हाँ हो सकता है, प्यार में दीवाने ग्रैंड प्रिंस का एक और क्रेजी स्टंट। यान कहता है हाँ ऐसा बोल सकती हो। हिजू कहती है क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूँ। तो हिजू अपनी कार लेकर सीधे पहुंच जाती है रॉयल पैलेस, जहाँ पीछे वाले दीवार के पास आकर वो यान को कॉल करने लगती है। थोड़ी देर में यान दीवार की उस साइड आ जाता है। यान कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। हिजू भी दूसरी साइड से एक बेंच के ऊपर चढ़ जाती है। हिजू कहती है कि हम ऐसा करेंगे तभी ना उन्हें लगेगा कि हम सच में प्यार में हैं। वो यान के लिए चाय लेकर आई थी जिसे वो तब पीती थी जब उसे नींद नहीं आती थी, तो वो इसे बिना वेस्ट किए पीने कहती क्योंकि ये काफी महंगी आती है। इवन कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी लाई थी जिससे उसे अच्छे से नींद तो आ जाएगी। यान कहने जा रहा था कि मैंने तुम्हें ये सब लाने के लिए तो नहीं कहा। हिजू उसे चुप करा देती है, कहती है कि उस रात जब तुम बीमार हुए थे उसके बाद तुमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया ना। यान तो बस उसे देखे जा रहा था। हिजू कहती है तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत सपोर्टिव वाइफ बनूंगी? यान कहते हैं हाँ, देन उसे किस करता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।